Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorems. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.2. Exercise 8.2. The binomial theorems. Let A B belongs to R. ये दोनों रियल नंबर हैं एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर. आपने साबित करना ए प्लस बी की पावर एन बराबर होगी एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए की पावर एन मनफी टू बी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन मनफी थ्री बी क्यूब अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन ए की पावर जीरो एंड बी की पावर एन. भैया आपने प्रूफ करना है ये रकम इसके बराबर है. भाई ये रकम इसके बराबर है. बच्चे ये याद रखिएगा एन सी आर इसको इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो एन सी आर लिख लो. तो भाई खोलने का तरीका करते हो ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल. भाई ऊपर क्या होगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल बटे में नीचे वाली का फैक्टोरियल इंटू क्या होगा दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल. ऊपर वाली में से नीचे निकाल एन मनफी आर का फैक्टोरियल. भाई वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड. स्टेप 1 पुट एन इज इक्वल टू 1. जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 रखो. भाईजान जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 रखा. तो भाई इधर देखें ए प्लस बी की पावर 1 ये 1 सी जीरो ए की पावर 1 बी की पावर 0 प्लस 1 सी 1 ए की पावर 0 बी की पावर 1. तो भाई लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. भाई ऊपर जो मर्जी हो नीचे 0 हो आंसर 1 होता है. जिस तरह की रकम ऊपर हो उस तरह की नीचे हो तो भाई उसका कॉम्बिनेशन 1 होता है. तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो इट इज़ 2 फॉर एन इज इक्वल टू 1. सो इट इज़ 2 फॉर एन इज इक्वल टू 1. भाईजान ये कॉम्बिनेशन का असूल है. ऊपर जो मर्जी हो नीचे 0 हो. भाई एन सी जीरो नीचे 0 हो ऊपर जो मर्जी हो तो आंसर हमेशा का 1 होता है. और जिस तरह का ऊपर हो उस तरह के नीचे हो एन सी एन. भाई ऊपर और नीचे रकम सेम हो तो फिर भी आंसर का 1 होता है. इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल खोलेंगे ना एन सी आर के ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल. तो कटिंग करने के बाद वी सी ऑलवेज इक्वल टू 1. तो मोटी सी बात याद रखनी है वो एन सी जीरो ऊपर जो मर्जी हो नीचे 0 आंसर 1 होता है. और एन सी आर का मतलब भाई दोनों को जब ऐड करोगे ना भाई जब इसको खोलोगे ऊपर और नीचे सेम हो तो आंसर 1 होता है. भाई स्टेप 2 में सपोज इट इज 2 फॉर एन इक्वल के. भजन जहाँ जहाँ एन है यू पुट के जी. भजन जहाँ जहाँ एन है यू पुट के. ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें एन जगह पे के रखा तो इसको 1 कह दीजिए. भाई वहाँ पे एन था वहाँ पे एन था तो आपने एन की जगह पे के रखा. ये गिवन रकम थी ना जहाँ जहाँ एन था यू पुट के. भाई जहाँ जहाँ एन था यू पुट के. तो भाई वी गेट दिस इज 1. स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1. हम चाहते हैं जहाँ जहाँ एन हो वहाँ का नजर के प्लस 1. भाई ये हमारा टारगेट है ए प्लस बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 सी जीरो ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर 0 प्लस के सी 1 के प्लस 1 सी 1 ए की पावर के बी प्लस के प्लस 1 सी 2 ए की पावर के माइनस 1 बी के आप सो ऑन के प्लस 1 सी के प्लस 1 ए की पावर 0 बी की प्लस 1. आपने क्या किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद ए प्लस बी. भाई आप दोनों तरफ ए प्लस बी से जरूरत है ताकि लेफ्ट तो कंप्लीट हो जाए ना. भाई आपने 1 को जो मसावत 1 थी स्टेप 2 में आपने उसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट पे भी और राइट पे भी. भाई लेफ्ट तो हमारी हो गई ए प्लस बी की पर के प्लस 1. अब भाई देखिए हमारे पास ये है. पहले हमने ए को पकड़ के सारे एलिमेंट के साथ जरूर दीजिए फिर प्लस करके हमने भैया बी को मल्टीप्लाई पहले ए से मल्टीप्लाई किया वी गेट दिस. फिर हमने बी से मल्टीप्लाई किया वी गेट दिस. भाई जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए में चेंज आएगी बी विल बी अनटच. जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया बी में चेंज आएगी ए विल बी अनटच. नाउ कलेक्टिंग लाइक टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड. भाई इधर देखें फर्स्ट तो हमने एज इट इज लिख दी. भाई फर्स्ट तो हमने एज इट इज लिख दी के सी जीरो ए की पावर के प्लस 1 एंड बी 0. अब इधर से सेकेंड और इधर से फर्स्ट आप देखें ए की पावर के बी और ए की पावर के बी ये हमने कॉमन निकाल लिया. भाई पहले की सेकंड और दूसरे की फर्स्ट. भाई पहले की सेकंड और दूसरे की फर्स्ट हमने कंबाइन कर दीजिए. भाई हमने क्या किया फिर पहले की थर्ड और दूसरे की सेकंड. भाई पहले की थर्ड और दूसरे की सेकंड हमने कंबाइन कर दी इकट्ठा कॉमन निकाल लीजिए. भाई इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे. देखें जिस तरह इसकी फर्स्ट हमने ली थी इसी तरह जब इसकी सेकंड ली तो इसकी फर्स्ट ली. इसकी थर्ड ली तो इसकी सेकंड ली. इसकी फोर्थ लेंगे तो इसकी थर्ड लेंगे. इसकी लास्ट होगी तो इसकी सेकंड लास्ट होगी तो इसकी लास्ट बचेगी. भजन सोन का मतलब क्या जी इसकी लास्ट बच गई जी. याद है जी.
अब भाईजान हमारे पास कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं जी। भाईजान देखें, हमने कलेक्टिंग लाइक टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, भाई ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, बाकी अंदर ये रह गया जी। भाईजान देखें, ए प्लस बी की पर के प्लस वन, ये के सी जीरो, ए की पर के प्लस वन बी की जीरो, उसको सिंप्लीफाई करेंगे के प्लस वन सी वन और ए की पर के बी वन, प्लस क्या होगा के प्लस वन सी टू, ए की पर के माइनस वन एंड बी स्केयर अप टू सोन के सी के, ए की पर जीरो बी की पर के प्लस वन। ये भाईजान कॉम्बिनेशन याद रखने, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। भाईजान गौर से देखिएगा, क्या वर्ड सेम हो, ऊपर सेम हो और नीचे एक का फर्क हो। भाई ऊपर सेम हो नीचे एक का फर्क हो तो ऐड किस तरह करेंगे, ऊपर हम एक जमा कर देंगे, ऊपर हम एक जमा कर देंगे और नीचे बड़ी वाली लिख देंगे जी। भाई ऊपर एक हम जमा कर देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, बड़े वाले लिखेंगे। और आप जैसा देखें एन सी जीरो हो, ऊपर जो मर्जी हो नीचे जीरो हो, आंसर हमेशा वन होता है, तो एन की जब एन प्लस वन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे जीरो तो आंसर वन होगा जी। यानी कि ये और ये 100% बराबर है। एन सी एन भाई ऊपर नीचे सेम हो तो आंसर वन, अगर एन प्लस वन एन सी एन प्लस वन कर देंगे तो इसका भी आंसर वन होगा जी। भाई इसका भी आंसर वन है, इसका भी आंसर वन है, तो वी हैव ए प्लस बी की पर के प्लस वन। भाई हमारे पास ये आ गया जी। भाई गौर से देखें कि हम चाहते थे जहाँ जहाँ एन हो वहाँ वहाँ, यहाँ पर हमने के प्लस वन कर दिया और यहाँ पे के प्लस वन कर दिया, तो इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। भाई हमने साबित कर दिया ये ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और ये हम साबित करना चाहते थे। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। भाई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसकी खूबियाँ या उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखना। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए प्लस ए एंड बी इज एन। भाई आप देखें कि ये जो ए और बी के जो एक्सपोनेंट पावर्स हैं ना, उनको अगर जमा करोगे ना तो भैया वो एन नहीं होगा जी। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, भाई एक्सपोनेंट का पावर ए और बी की जो पावर है उनको जब जमा करेंगे तो भाई किसके बराबर आएगा, एन के, क्योंकि ए प्लस बी की पावर एन थी। इन ईच टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ ए decreases progressively by 1 and the exponent of b increases progressively by 1। भाई अगर a की पावर एक कम हो रही है ना तो b की पावर एक बढ़ेगी जी। भाई इन ईच टर्म, हर टर्म में a की जो पावर होगी ना, एक्सपोनेंट का पावर, a की जो पावर होगी वो डिक्रीज होगी प्रोग्रेसिवली, भाई तरतीब वाइज बाय 1, एंड एक्सपोनेंट ऑफ b इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय 1, वो उसकी पावर 1 बढ़ेगी। द कोफिशिएंट of the terms of equidistance from beginning and from end, by coefficients of the terms equidistance from the beginning and from end are of the exponent are the same। भाई फर्स्ट और लास्ट रकम का जो कोफिशिएंट होगा वो बराबर होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट रकम का कोफिशिएंट बराबर, थर्ड और थर्ड लास्ट रकम का कोफिशिएंट बराबर, यानी कि जो है ना फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट, थर्ड और थर्ड लास्ट का कोफिशिएंट बराबर होगा जी इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। द नंबर ऑफ टर्म्स एक्सीड बाय 1 फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ द बाइनोमियल ऑन राइट हैंड साइड। भाई अगर a प्लस बी की पावर 2 है ना तो जो आंसर होगा उसमें 3 रकमें होंगी। अगर a जमा बी की पावर 4 है तो आंसर में राइट पे भैया 5 रकमें होंगी, यानी कि एक रकम बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए प्लस बी की पावर एन, यहाँ पर पावर एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एन प्लस 1 आएंगे। इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है देन एन प्लस 2 ओवर 2 बी द मिडल टर्म। भाई अगर एन इवन है ना तो ये जो रकम होगी ना उसमें 2 जमा करके उसे 2 से तकसीम कर दें, ये आपकी मिडल टर्म होगी। और अगर एन ऑड है देन 2 टर्म में मिडल होंगी, एक एन प्लस 1 ओवर 2 एंड एक एन प्लस 3 ओवर 2, ये दोनों मिडल टर्म्स होंगे। भाई इवन में एक मिड टर्म आएगी और जब पावर ऑड होगी तो 2 मिड टर्म्स आएंगे, एक एन प्लस 1 ओवर 2 और एक एन प्लस 3 ओवर 2 विल बी दी 2 मिडल टर्म्स ऑफ ए प्लस बी की पावर एन। अब जरा देखें जनरल टर्म ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए प्लस बी की पावर इज नॉट टी आर, इसकी आपने जनरल टर्म निकाल ली। भाई आप देखेंगे कि इसकी पावर को खोलते हैं तो 20 रकमें सपोज कर लेते हैं, आपने 7वीं निकालनी 8वीं निकालनी है तो हमने आर प्लस 1 टर्म निकालनी हो। क्या निकालनी हो, टी का मतलब टर्म आर प्लस 1 टर्म, यानी कि ए प्लस बी की पावर एन है, इसकी हमने आर प्लस 1 रकम निकालनी है। तो भाई टी आर प्लस 1 ऊपर आएगा एन क्योंकि पावर एन है, नीचे भाई इसमें से कम कर दे आर लिख दे।
अब दो रकमें थी ए और बी, ए की पावर हमेशा क्या होगा, ऊपर वाली में से नीचे निकालें, और जो नीचे का वो दूसरे की पावर होगी भाई। टी आर प्लस, इसको खोलेंगे एन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल एन मनफी आर का फिक्टोरियल, ए की पावर एन मनफी आर एंड बी की पावर आर। बचना एग्जाम्पल है, वन एक्सपेंड ए ओवर टू माइनस टू ओवर ए की पावर 6, आल्सो फाइंड इट्स जनरेटर। इसकी जनरेटर निकालनी है। अब ए ओवर टू माइनस टू ओवर ए की पावर 6 है, तो इसको ए ओवर टू प्लस माइनस टू ओवर ए की पावर 6 कर लें भाई। देखो ताकि ना थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब देखें, अगर इसके दरम्यान प्लस होगा ना तो सारी रकमें प्लस की आएंगी, और अगर भैया बीच में माइनस होगा तो पहली पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लेकिन हम जरा इसको तरीके से अभी जब स्टार्टिंग में करते हैं, इसको हमने माइनस को अंदर भेज दिया, प्लस ये हमारा ए बन गया, ये बी बन गया, ये पावर एन बन गई। तो भाई जान ये हमारा 6 0, ये ए ओवर टू और मनफी 2 ओवर ए, ये 6 ओवर 1, ये ए ओवर 2 और माइनस 2 ओवर ए जी। 6 C0, पहले 6 C0 फिर 6 C1 से 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6 भाई। ए ओवर 2 और माइनस 2 ओवर ए, इसकी पावर 6 इसकी पावर 0, फिर इसकी पावर कम करते जाएं, इसकी बढ़ाते जाएं भाई। ये 4 होगी, ये 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, और इसकी 0 1 2 3 4 5 एंड 6 भाई जान। इसको इकट्ठा करेंगे ना, जब 6C0 खोलेंगे 1 आएगा, 6C1 खोलें 6C2 खोलें तो हमारे पास आएगा ये 1 6 15 20 15 6 एंड 1 जी। भाई जान इसको सिंपलीफाई करें, इसको कटिंग करने के बाद वी गेट दिस, ए की पावर 6 ओवर 64 माइनस 3 ओवर 8 की पावर ए पावर 4, ये हमारे पास आ जाए। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और हमारी पावर 6 थी तो रकमें 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 भाई। जनरल टर्म निकालनी है टी आर प्लस 1, तो ये ऊपर 6 आएगा नीचे आर आएगा, इसमें से कम कर देना, क्योंकि हमारे पास पावर 6 थी तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, इसकी आर लिख दी। अब ये पहली रकम है, ये दूसरी, पहली की पावर क्या होगी 6 माइनस आर, और दूसरी की पावर क्या होगी आर भाई। पहले की पावर क्या होगी 6 माइनस आर, दूसरी की पावर क्या होगी आर। नाउ आप सब देखिएगा भाई, इसको आपने ए की पावर 6 मनफी आर लदा कर दी, 2 की पावर लदा कर दी, मनफी 1 की पावर आर लदा कर दी, 2 की पावर आर लदा कर दी, और ए की पावर आर लदा कर दी। नाउ वी हैव माइनस 1 की पावर आर 6CR, ए की इकट्ठी कर लें और 2 की इकट्ठी कर लें। तो भाईजान आप जरा देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, मनफी 1 की पावर आर, ये 6CR, ये ए ओवर 2 होल पावर 6 मनफी 2R कर दी भाई। ए ओवर 2 होल पावर क्या कर दी 6 मनफी 2R, तो ये हमारी जनरेटर में आ गई।